नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं संध्या सेमवाल। आज हम आपको एक ऐसे दंपति से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत से स्वयं को तो स्वावलंबी बनाया ही, गांव के दूसरे लोगों के लिए भी प्रेरणा का पर्याय बन गए हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तरकाशी के नौगांव स्थित देवलसारी के रहने वाले नरेश नौटियाल और उनकी पत्नी लता नौटियाल की, जो स्वरोजगार की राह पर आगे बढ़ते हुए देश के कई हिस्सों में पहाड़ी उत्पादों का स्वाद पहुंचा रहे हैं। मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो बुलंदियों को छूने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इस बात को सच कर दिखाया है उत्तरकाशी जिले के नौगांव ब्लॉक के देवलसारी गांव निवासी नरेश नौटियाल ने। दरअसल यमुना घाटी का ये लाल स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ अपने गांव लौट आया। बीते एक दशक से वो अपनी धर्मपत्नी लता नौटियाल के संग मिलकर पहाड़ी क्षेत्रों से विभिन्न स्थानीय उत्पादों को एकत्रित कर जगह जगह लगने वाले मेलों में इन उत्पादों को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। शहर की दुकानों में पहाड़ी चीजों की सप्लाई करने के काम से व्यापार की शुरुआत कर आज वो देहरादून से लेकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में स्टॉल लगाकर पहाड़ी उत्पादों को बेचा करते हैं। यूं कहें तो वे देश के कई क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पहाड़ का स्वाद चखा रहे हैं। इसी कड़ी में वो आज लगभग 1200 से ज्यादा किसानों के साथ जुड़कर बाजार भाव पर उनसे पहाड़ी दाल, मंडुआ, झंगोरा, अचार, अखरोट आदि उत्पादों को खरीदकर बाजार में उपलब्ध करा रहे हैं। नरेश भाई, जैसे कि आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि हम हिमालय वासी हैं और हिमालय को 3 पार्टों में बांटा गया है और हम ऐसे मिडिल हिमालय में जहाँ पर खेती बहुत अच्छी भी नहीं है, अच्छी भी है तो बहुत कम है, और यदि कम है तो हम उसको मार्केट तक नहीं पहुंचा सकते हैं। और आपने ऐसी विकट परिस्थितियों में, ऐसी भौगोलिक विकट परिस्थितियों में आपने यहाँ के उत्पाद को मार्केट में पहुंचाया। आपने ऐसा कैसे शुरू किया और क्या आपके मन में ऐसे उद्गार आए कि आप इस यहाँ के उत्पादों को मार्केट में पहुँचाएँ और यहाँ के लोगों को स्वरोजगार से जोड़ें? मैं 2002 से एक एनजीओ में जॉब करता था, तो 2002 से 2009 तक मैं जॉब ही करता था। उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं अपना रोज़गार शुरू करूं। तो 2009 में मैंने नौकरी छोड़ करके ये जो लोकल चीज़ें हैं, इसमें राजमा हो गए, जो लोकल रवाई घाटी में होती, जो नकदी फसलें, राजमा हो गया, मंडुआ हो गए, इस टाइप की चीज़ें। और उसके बाद फिर देहरादून की जो दुकानों में वहाँ पे इन चीज़ों की सप्लाई की। तो लगभग 80 आइटम है मेरे पास, 10-12 प्रकार के राजमा, झंगोरा, मंडुआ, लाल चावल हो गया, झंगोरा, कौड़ी, जखिया, मसाले, हाथ की बनी हुई बड़ियाँ, सिलबट्टे का पिसा हुआ नमक। तो इस टाइप से 80 से ज़्यादा आइटम है मेरे पास। तो 450 दुकानों में देहरादून और अन्य हरिद्वार, ऋषिकेश, दिल्ली, इन जगहों में दुकानों के माध्यम से हम लोग सप्लाई करते हैं। उसके बाद मैंने जो विभिन्न पूरे देश भर में स्टॉल लगते हैं, वहाँ पे हम लोग स्टॉल के माध्यम से हम लोग ये सामान अपने स्टॉल लगाते हैं, फिर हम लोग इसको बेचते हैं। इसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला मेरे को। बड़े किसानों के साथ ही नरेश नौटियाल छोटे किसानों से सामान लेना ज्यादा पसंद करते हैं, ताकि इन किसानों की आर्थिकी को बल मिल सके और प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल के सपने को साकार करने में वो अपना योगदान दे सके। इस कोशिश के तहत वो अलग अलग प्रसिद्ध उत्पादों को एकत्रित करने के लिए कई पहाड़ी जिलों के सुदूरवर्ती गांव तक पहुंचते हैं और किसानों से उनकी उपज बाजार भाव में खरीदते हैं। कि आपको एक लंबे समय बाद, 10 साल बाद आपको याद आए कि मैं रुद्रा स्वायत्त सहकारिता समिति का गठन करूं। आप 1200 किसान आपके साथ जुड़े हुए हैं और उसके बाद वो कैंप जाने रहे, आपके पास ही आ रहे हैं
उनको क्या मज़ा आ रहा है चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं, जब मैंने शुरुआत में स्टॉल लगाने की प्रक्रिया शुरू की, दिल्ली हम लोग गए, बम्बई गए और देहरादून में, तो मेरे को बहुत दिक्कत होने लग गई। लेबल नहीं था, ये पेशाई नंबर नहीं था, कि पैकेजिंग नहीं थी कि किस टाइप से हम लोग करें, तो बहुत ये महसूस हुआ मेरे को। फिर हमने एक ब्रांड बनाया, रुद्रा एग्रो। तो हमने सोचा एक ब्रांड बनाया जाए, तो ब्रांड के ही अंतर्गत हम लोग ये ब्रांड का वैल्यू बढ़ेगा, तो उससे लोग वो ब्रांड ढूंढ करके हमारे पास आएंगे। तो फिर हमने रुद्रा एग्रो स्वायत्त सहकारिता के अंतर्गत हमने एक रुद्रा एग्रो का गठन किया है, तो उसी के माध्यम से हम लोग ये कर रहे हैं। तो इसमें लगभग 500 किसान अभी जुड़े हैं, और ऐसे तो लगभग पूरे उत्तराखंड से मैं लेता हूँ। जो रवाई घाटी में नहीं होता है वो चमोली से लेता हूँ, कुछ रुद्रप्रयाग से, कुछ अल्मोड़ा से, पूरे उत्तराखंड से मैं कलेक्शन करता हूँ जो इधर नहीं होता है। मैं मार्केट से उनको 2 रुपये एक्स्ट्रा ही दूंगा घर पे, उनका एक तो किराया बचता है, दूसरी बात उनको मार्केट में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जो मार्केट रेट होता है उसी के अनुसार मैं उनको रेट देता हूँ। पिछली बार राजमा 170 रुपये किलो मैंने खरीदी है। 170 रुपये किलो मैंने किसानों को दिया है राजमा, और तूर की दाल लगभग 200 रुपये किलो मैंने खरीदी। अपने इस प्रयास में उन्होंने रवाई की महिलाओं को स्वायत्त सहकारिता समूह के माध्यम से जोड़ा है। महिलाओं द्वारा पारंपरिक तरीके से बनाई गई दालों की बड़ियां सिलबट्टे पर तैयार किया पिस्यू लोण यानी हरा नमक, डिंडके, सीड़े आदि आज दूर दराज में रहने वालों की पसंद बन चुके हैं। नरेश नौटियाल अपने पूरे गांव की महिला समूह के साथ और पूरे नौगांव, बड़कोट, पुरोला और यमुना घाटी की तमाम गांवों के साथ जो पहाड़ में उत्पाद पैदा होता है उसको बनाते भी हैं, उसको खिलाते भी हैं। आज हम उनकी टीम के साथ जुड़े हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि किस तरह से आप इसको बना रहे हैं, किस तरह से परोस रहे हैं, किस तरह से मार्केट में ला रहे हैं और उनको किस तरह का बेनिफिट हो रहा है। हम ये जो नमक बना रहे हैं, हमने ये मार्केट से थैली लाई है पैकिंग वाली, फिर हमने घर में इसको अपने आप बनाया सीटे पे पीस के। इसमें लहसुन और जीरा, अजवाइन, लौंग आदि, पुदीना और लहसुन वगैरह सब इसमें मिक्स करके इसको बनाया। तो ये बहुत अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए। से गैस की प्रॉब्लम या पाचन की जो प्रॉब्लम होती है ये कभी नहीं होती है। और हम इसे पैकिंग करके बाज़ार मार्केट में बेचते हैं। हमें मतलब रोज़गार टाइप का मिला हुआ है, वो भी अपने फ्री टाइम पे और टाइम हम अपना खेती बाड़ी कुछ भी काम करते हैं। हम इस सहकारिता के माध्यम से एक नमक और बड़ी सब काम करते हैं, बाजार में भी भेजते हैं सहकारिता के माध्यम से। महिलाओं का कहना है कि वो अपने खाली समय का उपयोग कर इन उत्पादों को निर्मित करती हैं ताकि स्थानीय पहाड़ी व्यंजनों और उत्पादों को पहचान मिल सके और उनकी आमदनी के अवसर भी सुदृढ़ हो सकें। मैं सीड़े के बारे में बोलना चाहती हूँ, जो हम अपने घर में आटा से और गेहूं के उससे बनाते हैं, और उसमें मतलब जो मोमो वगैरह बनाते हैं उससे भी बहुत अच्छा है अपना। उसमें तेल वगैरह कुछ नहीं होता, सब मतलब उसमें अच्छा होता है। उसमें अंदर वो गुड़, तिल और वो नारियल डालते हैं, और उससे मतलब ये बहुत खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, और पानी के साथ पकाते हैं। स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, और इसमें कोई नुकसान वो नहीं है, ऑयली चीज़ें भी नहीं है। ये बड़े के बारे में से है कि हम ये लाते नहीं है, पिंडाला बोलता है मुझके लिए, जिसको बनाते हैं हम बनाया, तो उसमें हम ये बनाते हैं, उसको पीसते हैं और तब उसमें लगाते हैं, उसे थोड़ा नमक डालते हैं। पहले वैसे बनाते हैं, उसको नमक डाल के और कुछ डाले जाते हैं उसमें, पर उसी में बनाते हैं हम वो। और तब जब बनाते हैं हम तो उसमें छौंका लगाते हैं, और ये बनाते अच्छी तरफ से को जीरा और ये प्याज उसको डाल के तलते उसको, उसमें थोड़ा पानी लगाते हैं, मसाले में डाल के, उसका टेस्ट बहुत अच्छा था। ये रमेश नौटियाल ने हमको बहुत जागरूक किया यहाँ पे। ये सबसे जानकारी इसने सबको दी है। वो सीखने वाले सीख लेते हैं, जो नहीं सीखे उसको क्या करना, वो घुटी थोड़ी पिलाने किसी को। जानकारी उसने बहुत दी, वो सब कुछ करता है। यहाँ खरीदारी करता, ये मंडवा भी खरीदता, झंगोरा खरीदता, और ये राजमा खरीदता, और सब चीज़ आटे में खरीद के वो अच्छे पैकिंग करता है। उसके ऊपर बहुत चर्चा है उसके सारे रवाई घाटी में। और तब उसकी जब चर्चा हो गई उसकी, तो अच्छा पैसा देता उनको, जहाँ से खरीदता वो बोलते कि लाओ उसको यहाँ, हमारी चीज़ बेकार है, उसको लाओ यहाँ।
आपका एक कम छोटी उम्र में एक बड़ा अनुभव है, लेकिन क्या वजह है कि एक तो जो स्थानीय किसान हैं वो आपसे जुड़े हुए हैं, और ये भी जानना चाहते हैं कि उन किसानों की आमदनी आपसे जुड़ करके कितनी बढ़ रही है साल दर साल? मैं सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं, ये मैं फुल टाइम काम कर रहा हूं, फुल टाइम। तो जो मेरे साथ किसान जुड़े हैं, किसी को साल भर में 80,000 तक को अपना सामान बेचते हैं, 50,000 1 लाख तक भी बेचते हैं अपना सामान। और दूसरी बात ये कि जो सबसे ज़्यादा डिमांड है, जो राजमा की मैं वैरायटी की बात करूँगा, सबसे ज़्यादा हर्षिल, हमारे उत्तरकाशी में हर्षिल एक जगह है, तो हर्षिल की राजमा पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो ये हमारे पास कम पड़ जाता है। तो हम लोग 40-50 कुंटल खरीदते हैं, फिर भी कम पड़ जाता है। लोग हमसे दुकानदार लेता है, और दिल्ली से आती जगह जगह से, और स्टॉल के माध्यम में बहुत डिमांड है इसकी। उसके बाद है चक्रोता की राजमा, मोरी की राजमा, और एक छिम्मी आती लोकल छिम्मी, तो सफ़ेद होती है, बारीक होती है, और एक लाल छिम्मी होती है। तो उसका टेस्ट इतना अच्छा होता है, 2 सीटी में गलता है, और बहुत स्वादिष्ट। कोई इसमें मसाला हल्का भी डालेंगे तब भी बहुत स्वाद बनता है। और इसके अलावा लाल चावल, पुरुल्ला, हम नौगांव के बगल में पुरुल्ला रामासेराय का प्रसिद्ध लाल चावल, उसकी देश भर में बहुत डिमांड है। रेड राइस करके बिकता है, तो हम लोग उसे लगभग 120 रुपये किलो बेचते हैं। और जो हर्षिल की राजमा है वो 200 रुपये किलो हम लोग बेचते हैं। चक्रोता की राजमा में 200 रुपये किलो बेचते हैं। और इसके अलावा जो हम लोग हाथ से बनी हुई बड़ियाँ बनाते हैं, उड़द की बड़ी, मूंग बड़ी, नाल बड़ी, ये 3 चीज़ों की बहुत डिमांड है। और जो हम लोग सिलबट्टे से तैयार करते हैं, नमक 5-6 प्रकार का हम लोग, पुदीना फ्लेवर, जीरा फ्लेवर, और एक सूखा नमक, सलाद नमक, तो 5-6 प्रकार के नमक की बहुत डिमांड है। क्योंकि हम लोग सिलबट्टे से तैयार करते हैं, तो उसका स्वाद बहुत बेहतरीन होता है, और कोई केमिकल, कोई कुछ हम लोग इस टाइप की चीज़ें नहीं डालते हैं। लोकल जो पुदीना होता है, हरी मिर्च होता है, जो लोकल चीज़ें होती, तो वही हम लोग डालते हैं। और गहत की बड़ी डिमांड कहते हैं, और गहत आप बेचते हैं, क्योंकि गहत का जिक्र नहीं आया। तो गहत कब होता है, उसका समय क्या होता है, और किस तरह के किसान उसको बोते हैं, क्या सिंचित है, असिंचित है, और उसका मार्केट में क्या वैल्यू है, और आप उसको किस तरह से, कितने किसानों से खरीदते हैं? क्या गहत की ज़रूरत राजमा से ज़्यादा है या कम है? गहत पूरे देश भर में खास बात है कि गहत को हर कोई जानता है। तो ये पथरी के काम आता है, जिसके पेट में स्टोन होता है, तो उसको गलाने में सहायक है। तो काफ़ी डिमांड, इसका सूप पीते हैं लोग। तो ये सर्दियों में गरम दाल होती है, गहत हो गया, तूर हो गया, मक्की का आटा हो गया, मंडवे का आटा हो गया, ये सारी चीज़ें गर्मियों में ज़्यादा बिकती है, तो गर्मियों में ज़्यादा चलता है। पहाड़ में वो सभी प्राकृतिक साधन उपलब्ध हैं जिससे स्वरोजगार पाया जा सकता है। नरेश नौटियाल ने इस बात को सिद्ध कर दिखाया, और आज उन्होंने स्थानीय युवाओं के साथ साथ महिलाओं के लिए भी संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। आपका जो टर्नओवर है वो 1 साल का किस तरह का है, और आपकी जो आजीविका है वो इस कारोबार से, इस स्वरोजगार से कैसे चल रही है? कितने लोग हैं, कितनी फैमिलियां हैं जिनका रोज़गार आपके साथ जुड़ा हुआ है? मैंने 20,000 रुपये से स्टार्ट किया था। 2009 में जब स्टार्ट किया था, 20,000 रुपये से शुरू किया था। तो आज की डेट में लगभग 25 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर है 1 साल में मेरा। आपका जो पूरा कारोबार, आपने बताया कि 25 लाख रुपए का टर्नओवर आपका 1 साल का है, और आप 20,000 से आपने इस काम को शुरू किया है। बड़े किसान तो बहुत कम है इस घाटी में, लेकिन फिर भी आप छोटे किसानों के साथ जुड़े हैं। इस अनुभव को हमारे दर्शक भी सुनना चाहते हैं। इसमें लगभग 1200 से ज़्यादा किसान जुड़े हैं मेरे साथ। तो जितने आसपास के गांव हैं, नौगांव ब्लॉक के 15 गांव तो नौगांव के आसपास के हैं। उसके बाद 15 गांव पुरुल्ला, कुछ बड़कोट, फिर राजगढ़ी, इस टाइप से एक पूरी चैन बनी हुई है। तो इधर के यमुना घाटी के समस्त किसानों से मैं ये कलेक्शन करता हूँ। इस काम को करने के लिए मेरे साथ महिला समूह के लोग भी जुड़े हैं। तो लगभग 40-50 महिलाएं जुड़ी समूह के माध्यम से। नरेश के इस काम में उनकी पत्नी उनके साथ उत्पादों की ग्रेडिंग, पैकिंग से लेकर बाजार तक पहुंचाने में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं।
लता नौटियाल खुद रुद्रेश्वर स्वयं सहायता समूह के साथ मिलकर कई प्रकार की देसी उत्पादों को तैयार करती हैं और समय आने पर देश के कई हिस्सों में आयोजित मेलों में स्टॉल लगाकर उन्हें बेचती भी हैं। महिलाएं आपसे बहुत प्रभावित है, विशेषकर यमुना घाटी की यानी कि रवाई घाटी की महिलाएं बहुत प्रभावित है कि इतनी वेल एजुकेट पढ़ी लिखी बहन गांव में सिलबट्टे में नमक पीस रही है, उसका जो पैकेट है उसको पैकिंग कर रही है, फिर जो देश और दुनिया के स्टॉलों में जा करके उसको मार्केटिंग करती है। ये अनुभव लोग सुनना चाहते हैं। तो इसके साथ साथ और भी सुनना चाहते हैं कि ऐसा क्या क्या काम है जो आप नरेश नौटियाल के साथ लगातार करते हैं। जैसे ये सामान लेते हैं तो मैं मैन्युफैक्चरिंग खुद अपने हाथों से करती हूँ। जैसे नमक पीसती हूँ, उसका पैकिंग करना, और जैसे राजमा हुई उसका ग्रेडिंग करना, और जहाँ देश विदेश में स्टॉल लगते हैं, प्रगति मैदान, हरिद्वार, छत्तीसगढ़, जिस जगह जगह हम जाते हैं तो मैं इनके साथ कंधे से कंधे मिला के चलती हूँ। और बच्चों को जैसे खाली टाइम पे स्कूल भेजती हूँ तो उस टाइम में जो काम बचा हुआ रहता है उसको मैनेज करती हूँ। तो मैंने ये एक समूह भी बना रखा है, स्वयं सहायता समूह, रुद्रेश्वर स्वयं सहायता समूह, और ये एक सहकारिता बना रखी है हम लोगों ने। उसमें हमने जो है हमारा ये है कि हम 500 किसानों को जोड़ें उसमें, और अपना जो है अच्छा से वो खोले, सबको जो मतलब कम से कम 5-10 को फ़ायदा हो, जॉब मिले वहाँ पे, ये हमारी सोच है। कच्चे खाद्य पदार्थों के इस काम में कई बार चुनौतियां भी सामने आई। ऐसे में सामान को खराब होने से बचाने और बिना दवा का उपयोग कर उनकी गुणवत्ता बनाए रखना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। नरेश चाहते हैं कि सरकार क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज को अधिक बढ़ावा दे तो सामान की सुरक्षा बेहतर हो सके। आप युवा उद्यमी हैं और तरह तरह के सपने आप दोनों लोग संजोए हुए हैं। ऐसा इस काम में आपको क्या समस्या आई है, बहुत बड़ी समस्या क्या आई है, और आप ये भी बताएंगे कि समस्या के साथ साथ आप इस काम को यदि बहुत बड़े फलक पे इसको करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या सुविधाएं चाहिए, क्योंकि दर्शक इसको भी जानना चाहते हैं कि संकटों का समाधान भी कैसे हो। जैसे लोकल उत्पाद है राजमा, ये झंगोरा है, इन बरसात में क्या है कि इनमें ख़राब हो जाता है, मॉइस्चर आ जाता है और कीड़े पड़ जाते हैं। तो इसको बचाना, कई बार ख़राब हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ कि राजमा में घुन लगे। और दूसरी बात, हम लोग दवा इसलिए नहीं डालते हैं, एक बात कर रहे हैं हम कि हम ऑर्गेनिक बेच रहे हैं, तो हम लोग केमिकल या दवाई का इस्तेमाल नहीं करते हैं कि बचाने के लिए। तो हम लोग ये करते हैं कि सीजन में, सर्दियों में मार्च तक जितना हमारे पास उत्पाद होता है उसको हम लोग ख़त्म कर देते हैं, फिर जब नया आता है फिर हम लोग शुरू करते हैं। इस टाइप का तब चलता है रोटेशन। सरकार की तरफ से कोई सहयोग या कोई समस्या, जैसे कभी आप सामने कोई बड़ी विकट समस्या आई होगी, वो शेयर करने की ज़रूरत है कि ऐसी कोई समस्या आई कि जिसमें आपको लगा कि मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है और वो आपके हाथ में नहीं आ पाया है, तो वो कोई जो प्रॉब्लम है, वो जो बीच वाली की क्या कंडीशन थी, ऐसा कभी दौर आया आपके इस काम में? इस तरह का संकट को लोग देखना चाहते हैं और कैसे उसका समाधान आपने किया है, वो ज़रा सीखने की ज़रूरत है। जैसे हम लोग काफ़ी कलेक्शन करते हैं राजमा का, तो हमारे पास इतना मार्केट नहीं है बड़ा। अगर सरकार हमें जगह जगह स्टॉल उपलब्ध करवा दें या कोई सरकारी विभाग हमसे सामान खरीदे तो हमें फ़ायदा हो सकता है। अभी तक इस टाइप का हुआ नहीं कि जिसे हम अपने उत्पाद एक साथ थोक इसमें बेच सकें। हम अपने ही प्रयास से अभी कर रहे हैं हम लोग दुकानों में या स्टॉलों के माध्यम से। तो अगर सरकार इस टाइप की कुछ चीज़ें करे। और दूसरी बात, सर्दियों में जैसे दालें वालें आती अपने उत्पाद, फिर गर्मियों में ख़राब हो जाती है, कीड़े लग जाते हैं या मॉइस्चर आ जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि रवाई घाटी में, यमुना घाटी में एक ऐसा कोल्ड स्टोर डेवलप हो। वैसे एक कोल्ड स्टोर है वहाँ पे, यहाँ पे नौगांव में, पर वो सेब का है। वहाँ पे हम लोग दालें या इस टाइप की चीज़ें हम लोग स्टोर नहीं कर सकते। तो इसके लिए अगर यहाँ पे एक कोल्ड स्टोर हो तो यहाँ के लाखों किसानों को फ़ायदा होगा इसका, और अपने अच्छे रेट मिलने की उम्मीद है। पहले के लोग पारंपरिक भोजन खाते थे, जैसे सीढ़े, अस्के, डिंड के, और वो लोग जो है बहुत मजबूत होते हैं। ये कहावत है कि पहले के लोग जो जूते भी नहीं पहनते थे, उनके पैरों में कांटे भी टूट जाते थे, इतने मजबूत होते थे। अब के लोग जो है जैसे चाउमीन, मोमो, ये फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, तो इससे जो है तरह तरह की बीमारियाँ हो रही है। अब किसी का अपेंडिक्स, किसी का तरह तरह की बीमारियाँ हो रही। पहले के लोग बहुत मजबूत होते थे, स्वस्थ होते थे। हम चाहते हैं कि जैसे ये सीढ़े डिंड के जैसे
अगर बड़े लेवल पे बिकते कहीं पे, सरकार अगर इसमें थोड़ा सा मदद करती तो ये बहुत अच्छा खाना है, पौष्टिक खाना है ये। आज आलम ये है कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में किसान अलग अलग मौसम में इस युवा का इंतजार करते हैं कि उनके गांव में नकदी फसल को खरीदने वाला नरेश कब आएगा। सच में ये वही नरेश नौटियाल है जो यमुना घाटी की नकदी फसलों को बाजार और पहचान दिलाने का बादशाह कहलाता है। खासकर नौगांव, पुरोला और मोरी विकास खंडों के काश्तकार हो या वहाँ की महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बस इन्हीं का इंतजार रहता है। आपके इस बड़े काम में आपके परिवार का किस तरह का सहयोग रहा और पूरे इस क्षेत्र में आप जिस क्षेत्र में आप इस काम को कर रहे हैं, इस क्षेत्र में कितने लोग आपसे प्रेरित हुए, कितने लोगों ने इस कारोबार को शुरू किया? मेरे घर में 15 मेंबर हैं, 15 सदस्य हैं और 3 भाई लोग हैं हम। एक बड़ा भाई है, मैं बीच का और एक छोटा भाई है। तो इस काम में जो सबसे ज़्यादा मदद की है बड़े भाई ने की है मेरी। और जो यहाँ पे जो भी कलेक्शन होता है मैं बड़े भाई के माध्यम से वो मेरा पूरा सपोर्ट करते हैं। और जो छोटा भाई है वो वहाँ रहता है विशाखापट्टनम में, तो पैसों का पूरा सपोर्ट उनका ही है। जब शुरुआत मैंने की तो उन्होंने ही पैसे दिए थे मेरे को, हर बार वो मदद करते हैं पैसों की। तो और मम्मी पापा वो भी मदद करते हैं। और जो मेरे गांव के लोग हैं वो भी, जो नवयुवक है वो भी मेरे साथ इस काम में मदद करते हैं। अभी तक जो मेरे काम से प्रभावित हुए हैं 25 नौजवान, उसमें लड़कियां भी लड़के भी। तो उन लोगों ने मेरे को फ़ोन के माध्यम से या और माध्यम से मेरे से सहयोग लिया कि हम लोग भी अपना स्वरोजगार शुरू कर रहे हैं। तो कोई प्रोसेसिंग का यूनिट डेवलप किया है, कोई अचार बना रहा है, कोई मसाले बेच रहा है, तो इस टाइप की चीज़ें कर रहे हैं। तो 25 नौजवान अभी तक अपना स्वरोजगार शुरू किया है। स्थानीय उत्पादों को देश दुनिया तक पहुंचाने को लेकर बीते साल उन्हें उत्तराखंड विभूति सम्मान समारोह 2019 के तहत देवभूमि रत्न से भी सम्मानित किया गया। नरेश नौटियाल रवाई क्षेत्र के युवाओं के लिए आज एक प्रेरणा का स्रोत है, जो स्वरोजगार के रूप में इस काम को बेहतरीन ढंग से अंजाम देकर आगे बढ़ा रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि उत्तराखंड के अन्य युवाओं को भी नरेश की इस पहल से सीख लेनी चाहिए और अपने और दूसरों के लिए स्वरोजगार के द्वार खोलने चाहिए। तभी हम आत्मनिर्भर बन सकेंगे और प्रदेश में भी आत्मनिर्भरता का सपना साकार हो सकेगा। उम्मीद करते हैं आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।